जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोगों को इसका इंतजार था, पर हाँ ये जरूर है कि कुछ लोगों को था ही। जैसे कि हमारा ग्रुप में डिस्कशन भी हुआ था, तो आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे, तो हमने प्लान करके ये जो क्रैश कोर्स है वो लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर का जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है उसका ये क्रैश कोर्स है। पर हमने भाई ठीक से इसकी प्लानिंग किया है कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस थियरी को ज्यादा पढ़ाना है, कहां से एमसीक्यूज आता है। हमको ये भी पता है, आपको भी पता है कि इसमें चूंकि मल्टीपल ब्रांच एलिजिबल है। कई बार देखोगे, कई बार नहीं, ये हर बार ही होगा कि जो बच्चा इलेक्ट्रिकल का है उसको मैकेनिकल वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होगा, केमिकल वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होगा। जो केमिकल मैकेनिकल वाले हैं उनका कुछ टॉपिक कॉमन है जिसको दोनों करते हैं, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कास्टिंग है, अब उसको केमिकल वालों को भी नहीं पता है, ना ही इलेक्ट्रिकल वालों को पता है। पर थर्मोडायनेमिक है, उसमें शायद क्या मतलब केमिकल वाले ठीक होंगे, मैकेनिकल वाले ठीक होंगे, पर उसमें इलेक्ट्रिकल वाले ठीक नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है उसमें केमिकल और मैकेनिकल वाले दोनों ठीक नहीं होंगे। इन सारी बात को ध्यान में रख के ये कोर्स डिजाइन किया गया है। मतलब कहने का पर्पज ये है कि यहाँ पे हम ये पूरी कोशिश अपने तरफ से किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यू कराया जाए किसी भी टॉपिक पे, या मैक्सिमम विथ जितने डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी फंडामेंटल पे। क्योंकि हमको पता है कि जब मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो कोई फंडामेंटल अगर पढ़ा दिया गया तो जरूरी नहीं कि उस फंडामेंटल को जानते हुए बच्चे को अगर उसी पे एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो कर पाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वालों को हम थर्मोडायनेमिक का फंडामेंटल पढ़ा देते हैं, हालांकि उन्होंने पढ़ा होगा, 12th में तो पढ़ाया जाता है, बेसिक पढ़ाया जाता है, पर जरूरी नहीं कि फंडामेंटल सीख लिया वहां से क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा। तो हमको किस तरीके को फंडामेंटल को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, या क्वेश्चन आया हुआ है तो उस फंडामेंटल का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तब पता चलता है जब फैकल्टी एमसीक्यूज करवाती है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देने के बजाय आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे तरफ से उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे कि भाई देखो इसका सोल्यूशन ये है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ये रीजन है, ये फंडामेंटल है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल जाएगा, उसी तरीके से जो बाकी पोर्शन है, उसी तरीके से जो मैथ है, जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, सबको हम लोग उसी तरीके से प्लान किए हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल को बता के उन फंडामेंटल किस तरीके से एप्लीकेशन एमसीक्यू में, चाहे वो एमसीक्यू खुद से फ्रेम किए गए हों, चाहे किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, चाहे आपके एग्जाम में, चाहे दूसरे स्टेट के एग्जाम में, उन सब चीजों को उसी तरीके से कराया जाए ताकि जो मल्टीपल ब्रांच हैं उनको समझ में आए। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ऐसा फील हो, जैसे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, जो बच्चा इलेक्ट्रिकल पढ़ा है उसको सब आ रहा है, उसको शायद लगेगा कि अरे यार ये टीचर तो मतलब कुछ ज्यादा ही घुस रहा है, या ये तो किससे कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। पर मैकेनिकल वाले के व्यू से सोचिए, केमिकल वाले के व्यू से सोचिए, वैसे ही जो मैकेनिकल वाला पोर्शन होगा उसमें मैकेनिकल वाला सोचेगा अरे सर छोड़ो नहीं तो सब आता है, पर इलेक्ट्रिकल वाले को तो नहीं आता ना। तो आपको पेशेंस के साथ देखना है। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको वहां एफर्ट लगाने हैं जहां आपको नहीं आता है, जिसमें आप कमजोर हो। जो आपको आता है उसको भी हम लोग तो कराएंगे, हम तो पूरा कराएंगे, पर आपको पहले वहां फोकस करना है। जो नहीं आता है, जो आता है उसको रिवाइज करते रहना है। तो ये हमारा प्लान है। प्लान बताने का पर्पज ये है कि आप समझ जाओ कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जो हमारा एक क्रैश कोर्स का बैच है, नाम रखा है निर्माण, क्योंकि भाई अलग अलग डिसिप्लिन के लोग आ रहे हैं, सबको मिला के निर्माण करना है। और निर्माण करके निर्माण वाली इंडस्ट्री में भी जाना है ना। देखो इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जाके आपको वर्कर वेलफेयर का निर्माण करना है, उनके हक की लड़ाई लड़ना है। वो अलग बात है कि उनके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने लगते हैं, जो कि एटलीस्ट उनका हक था नहीं फिर भी डिमांड करने लगते हैं। पर ठीक है, इंडस्ट्री वालों से करना, वर्कर से नहीं। ऐसे मतलब कुछ भी करो, जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, उनका हक नहीं कंप्रोमाइज होनी चाहिए। क्योंकि भाई पैसे के साथ दुआ भी कमाना है, केवल पैसे नहीं कमाना है। पैसे कमा लोगे, वही कई सारे लोग देखते बहुत पैसे वाले हैं, खाया नहीं जा रहा है, खा रहे हैं तो पच नहीं रहा है, टेंशन बहुत है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। भाई क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? तो जिंदगी में बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे आता है? आदमी तब तक खुश रहता है जब तक उसको दुआ देने वालों की संख्या ज्यादा है रादर देन बद दुआ देने वालों की। ठीक है, तो आप भी जब अफसर बन जाओ, पहले बनोगे तब जब मेहनत करोगे, तो पहले तो मेहनत करनी है। जब बन जाओ तो कोशिश करना है कि पैसे थोड़े कम ज्यादा रहे पर दुआ देने वाले ज्यादा रहें, रिग्रेट अपने से किसी को ना रहे। ठीक है, इस कोर्स के बारे में बात करते हैं ना, ज्यादा मतलब मुरारी बापू बनने की कोशिश नहीं करता हूं मैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे,
पर ऐसा नहीं कि वो पहले से रिकॉर्डेड है, सब मैंने डाल दिया। कुछ लोग कोर्स में घुसेंगे और चिल्लाने लगते हैं, सर पूरी वीडियो नहीं आई है, ये टॉपिक नहीं आया, वो भाई आएगा। थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, इतना तो आपको रखना पड़ेगा। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, सब करवाया जाएगा और ठीक से कराया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा टाइम दिया जाएगा, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से प्लान करके कराया जाएगा। एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर ही लिया है। प्रिंटेबल मटेरियल मतलब जो भी लेक्चर कराए जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रिंट कर सकते हो आप उसको। एक्ट में नहीं है वो मैं कई बार एक्सप्लेन किया हूं भाई, पिछली बार एक्ट मैंने दे दिया था। मेरे ही एमसीक्यूज के, मेरे ही थियरी के लोगों ने कॉपीराइट ले लिया और मुझसे ही लीगल कॉपीराइट देके बोले हमारा रेवेन्यू लॉस करवाया आपने, हमको इतना पैसे दो, कंपनसेशन दो, या तो वीडियो हटाओ। कुछ लोग तो कहते हैं वीडियो हटाओ चाहे मत हटाओ बट पैसे दो। वो तो अलग बात है कि पिछली बार आरटीओ का मैंने पूरा फ्री में करवाया था, बच गया। तो पब्लिशर वाले मैंने कहा भाई क्या ही हालत है यार, इस बार मैंने इसीलिए नहीं दिया। कई सारे लोग पूछते हैं क्यों नहीं दे, भाई वही है कि मेहनत करो खुद। एमसीक्यूज टाइप करना पड़ता है भाई नए टॉपिक का, फिर एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होते हैं ना वो रिलेटेबल ऑप्शन सोचने पड़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन देंगे, किस तरीके के ऑप्शन बन सकते हैं एग्जाम में कैसा बना सकता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपी पेस्ट मारते रहो एमसीक्यूज में, कुछ भी डाल दो। ऐसे एमसीक्यू अच्छे एमसीक्यूज नहीं होते हैं। एमसीक्यू वो अच्छे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। और नॉलेज टेस्ट करने की सीढ़ी बना के, मतलब पहला स्टेप का नॉलेज, दूसरे स्टेप का नॉलेज, तीसरे स्टेप का नॉलेज, की पेपर टफ आया तो कैसे आंसर करोगे, इजी आया तो क्या आंसर कर पा रहे हो, लैंग्वेज स्विच किया तो क्या आंसर कर पा रहे हो सेम फंडामेंटल के, ये सब सोच के एमसीक्यू बनाने पड़ते। तो नया एमसीक्यू फ्रेम होता है ना, तो उसमें भाई टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सोच लगती है। मैं ये भी कई बार रिकमेंड करता हूं कि कई सारे लोग पीडीएफ ढूंढते रहते हैं बुक की, भाई थोड़ा रहम खाओ। जो बंदा बुक लिखा है बहुत मेहनत करके लिखा है, आप 200-300 रुपया उसको दे दोगे ना, इससे गरीब नहीं होगे। अगर ये ट्रेंड चलता रहा ना बुक की जो पीडीएफ वाला, तो बिलीव मी कुछ दिन में बुक के क्राइसिस हो जाएंगे, लोग बुक लिखना बंद कर देंगे और अच्छी बुक मार्केट में आना बंद हो जाएगी। तो कितना मेहनत करता है बुक, लोग कॉपी करके फैला देते हैं यार, गलत। शुरुआत में हमने भी किया था, ये गलती इंडोर्स करता हूं मैं, पर अब मैंने बंद कर दिया भाई। 300-400 के लिए बिकता है। अब देखो आपका ये सिलेबस है, कोई बुक नहीं लिखेगा, क्यों लिखेगा? 5 साल में एक एग्जाम आता है, बुक लिखेगा वो रेवेन्यू नहीं आएगा उसका, तो क्यों लिखेगा? आरटीओ है उस पर भी कोई नहीं लिखना चाहता, लिखेगा अपडेट नहीं करेगा, रेवेन्यू नहीं आता है। तो कोशिश करो आपके मतलब ऐसा रहे, मतलब खैर मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, डिस्कशन करते हैं। कोई कंफ्यूजन डाउट सेशन होगा, टेस्ट सीरीज आपको इसमें करवाई जाएगी, मतलब टेक्निकल का जो 100 मार्क की टेस्ट सीरीज है इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। जो नए टीचर नए सब्जेक्ट के लिए ऐड किए, कुछ टीचर ऐसे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होंगे पर जरूरी नहीं आप उनको जानते होंगे। ठीक है, मैकेनिकल वाले शायद जानते होंगे, जो दूसरे कोर्स में होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे, जो नए लोग जुड़ेंगे। पर हाँ, उनका आपको डेमो वीडियो वहां पे मिल जाएगा, आप देख पाओगे। अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, जा सकते हो तो मोस्ट वेलकम है। आप नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं भाई। मैं ऐसा नहीं कहता हूं भाई मेरा कोर्स लो तभी सिलेक्शन होगा, मैं कहता हूं मेरा कोर्स लेने के बाद भी सिलेक्शन उनका होगा जो मेहनत से पढ़ेगा, नहीं तो कोर्स लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। इतने सारे लोग कोर्स लेते हैं, किसका होता है भाई? मेहनत, अल्टीमेट मेहनत आपको करनी है। ये सब बकैती होती है, मैंने सब करवा दिया बेटा, तुमको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोर्स ले लो गारंटी सिलेक्शन है, ये सब बकैती भरी बात है। आपको भी पता चलता होगा, इतना तो बुद्धि सबको है। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर कोर्स ले लेते हैं, बाद में कमेंट में गालियां देते हैं और दूसरे से जाके कंप्लेन करते हैं यार उसने बहका दिया। खैर आप इस एज में तो नहीं हो कि बहकाया जाए, पर अभी भी मेच्योरिटी तो आती नहीं। देखते हो टीचर आपस में लड़ रहे हैं, संग्राम चल रहा है, स्पेशली वो एसएससी जेई वाले, नीट और वो आईआईटी जेई वाले अलग आपस में लड़ते रहते हैं। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको कह रहा है तुम्हारा रद्दी कंटेंट है, वो उसको कह रहा है तुम्हारा रद्दी है, बे आ जाओ लड़ लेंगे, एक क्वेश्चन तुम एक क्वेश्चन मैं। ये क्या चल रहा है यार, मतलब किस लेवल की मेच्योरिटी है। और फायदा भी है उनका, मतलब रहते हैं यूट्यूब पे ट्रेंड करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, मतलब मान लो कि 100 लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से पढ़ने वाले 10% होते हैं, 90% बकैती वाले हैं। ठीक है, तो टारगेट किसको करें? वो बकैती वालों को करें, क्योंकि व्यूज तो उस पे आएंगे ना। पढ़ने वाले तो 10 ही हैं, बहुत सीरियस कंटेंट बना देंगे तो 10 लोग देखेंगे, बकैती कर देंगे तो 90 लोग देखेंगे, भले वो 10 सीरियस वाले ना देखें, मतलब क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यूट्यूब तो व्यूज की कहानी है। तो खैर ये चीजें हैं,
तो जो सर जैसे ये एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एक सर पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हैं, कई साल से कई सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको फुल आइडिया है कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। तो ये पूरा पोर्शन वो सर लेने वाले हैं। हम मैकेनिकल से हैं, कुछ पोर्शन में मैकेनिकल का लूंगा, कुछ सर ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं वो लेंगे। मैथ भी जो सर लेंगे वो ऑलरेडी मैकेनिकल वाले बैच में पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो पड़ा हुआ है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कैंडिडेट की, आप देख लो जो सर पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। इसके लिए नए सर हैं, उनका भी डेमो वीडियो पड़ जाएगा। और ये जो आगे वाला टॉपिक है ये भी वही सर लेंगे जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन लेंगे, तो आप देख लेना, उनका भी डेमो पड़ा हुआ है। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, एमसीक्यूज के साथ कवर किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर किसी दूसरे स्टेट में पूछे गए, या ये सब कलेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। तो इन शॉर्ट आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप मतलब जो जरूरी चीजें हैं हम वो पहले टारगेट करेंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे, जो कम जरूरी है उसको कम टाइम देंगे, जो ज्यादा जरूरी है ज्यादा टाइम देंगे। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। आप कहोगे ठीक है भाई ये सब तो राम कहानी बता दिया आपने, पहले ये बताओ ये सब करने का पैसा कितना लोगे? पैसा भी तो लोगे आप? हाँ बिल्कुल पैसा लेंगे भाई, पैसा तो लेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फ्री में जॉब करोगे क्या? कोई नहीं करने वाला। ठीक है, कई सारे बच्चों ने सजेस्ट भी किया इतना फी रखो, ठीक है, सच में लिटरली मैसेज आया कि इतना फी लो, इतना फी लो, ठीक है। पर अल्टीमेटली इस कोर्स का जो फी सब कैलकुलेशन करने के बाद जो तय किया गया है वो है 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज फी है। और उन बच्चों के लिए, चूंकि मैं पहले ही कह रहा हूं जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डिंग में चल रही हैं, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा कंटेंट तो मिलेगा नहीं तुरंत जाने तक, तो मतलब आप भरोसा दिखा के हमारा कोर्स परचेज कर रहे हो कि अभी हमने पूरा कंटेंट नहीं डाला है फिर भी कोर्स परचेज कर रहे हो, तो आपके भरोसे की इज्जत करते हुए आपको स्टार्टिंग में 500 रुपए का ऑफ दिया जाएगा। तो ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 1500 रुपए का, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी एक्ट में हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी एक्ट का कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है, आप अपना इनबॉक्स चेक करोगे तो उसमें आपको एक कूपन मिलेगा, वो कूपन होगा आपको 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए आपका वो माइनस हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी इसके एक्ट के कोर्स में हैं उनको 500 का कूपन मिल जाएगा, मतलब उनको ये कोर्स पड़ेगा 1000 रुपए का, ठीक बात। पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये वाला तो आपके पास रहेगा, ये आप लगा सकते हो, पर ये वाला जो ऑफर है ना ये 2 दिन के लिए है। जब ये कोर्स लॉन्च होगा, जैसे आज ये लॉन्च होगा, इसके बाद 11-12, ठीक है, 13 मॉर्निंग तक ये रहेगा, उसके बाद ये वाला ऑफर हट जाएगा। फिर आप उसके बाद ये वाला ऑफर लगाओगे 500 का, तो आपको कोर्स 1500 का पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि सर 1500 का पड़ रहा है, 500 और हमारा ये हो गया। तो आपको लेना होगा तो ले लेना पहले ही, वो बस इसीलिए है भाई कि बाद में कोई वीडियो देखता है, मैं क्लैरिफाई से, बाद में कोई वीडियो देखता है वो फिर मैसेज करता है, पर्सनल मैसेज, कि सर आपने वीडियो में बताया था कि 1000 रुपए का पड़ेगा, या जो पहली बार ले रहा हो 1500 का पड़ेगा, अब ये 2000 का दिखा रहा है, तो वो 2000 का ही रहेगा, ठीक है। और कई सारे लोगों को मैं मानता हूं जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वैसे ऐसे कम ही लोग होंगे क्योंकि आपने बीटेक किया हुआ है, ऐसे कम चांस, फिर भी कुछ लोग रहते हैं जेन्युइनली, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उनको मिलना भी चाहिए फायदा, और हम अपने तरफ से कोशिश भी करते हैं। जिन लोगों को मिला होगा उनको पता भी होगा। पर मैं कई चीजें देखता हूं, ऑनलाइन का जमाना है भाई, आप बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते। इसका मतलब ये अगर सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है वो बेवकूफ, उसको पता नहीं है। मैंने देखे कई सारे लोग कोर्स मांगते हैं, मैं देखता हूं भाई साहब की प्रोफाइल क्या है, कहां बैठे हैं, आपको टिप्स बता रहा हूं किसी को जानने का, सराउंडिंग कैसा है, कैसे लोगों के साथ बैठे हैं, कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। कई सारे तो मैसेज ऐसे आए पहले मुझे, भाई एप्पल फोन यूज कर रहे हैं फिर भी उनको डिस्काउंट चाहिए। भाई इतना रिजनेबल प्राइस है, और मैं आपको बताते चलूं साथ में, आपको आइडिया भी होगा, आप इतना मैच्योर हो भाई, ये इतने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें इतने बच्चे नहीं है कि 500 1000 बच्चे 2000 5000 सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत कमाई हो रही है। भाई 1000 बच्चे सब्सक्राइब करें, हम 300 में पढ़ा दें, 200 में पढ़ा दें, ठीक है, 400 में पढ़ा दें कोर्स, पर उतने बच्चे आते नहीं यहाँ पे। तो वो चीजें मतलब कितना ऑप्टिमम, कितनी फैकल्टी, कितने आवर का कोर्स है, कितना देना है, वो सब कैलकुलेशन के बाद ये डिसाइड किया गया है, और ये मैंने ऑप्टिमम ही रखा है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेना होगा तो ले लेना आप, फिर बाद में जब ये मतलब ये ऑफर हट जाएगा, फिर रिक्वेस्ट है कि मतलब आप मैसेज करते हो, फिर आपसे बार्गेनिंग करना वो अच्छा नहीं लगता है यार, मतलब
ये तो क्या ही हर जगह बार्गेनिंग करे आदमी। तो इन शॉर्ट आप लेना होगा तो ले लेना। मैं पहले भी कहा, आप भी कहता हूं कि मैं ऐसा दावा नहीं करता कि भाई मेरा कोर्स लोगे तो ही सिलेक्शन होगा, पर हां हम कोशिश करेंगे कि आपको निराश नहीं होने देंगे। मतलब अपने तरफ से हम पूरी ऑनेस्ट कोशिश करेंगे, और जितने साल से पढ़ा रहा हूं, जो लोग जानते होंगे जानते भी होंगे, हम अपने कोशिश करते हैं बिना किसी दावा के। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके साथ जितना मेहनत आप करोगे उतना मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत करके हम लगे रहेंगे। ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करते रहेंगे। आपको बिल्कुल निराश, मतलब मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर कोई काम इम्पॉसिबल जैसे लगे आपके मन में, और कोई बंदा सामने से आके कहे कि यार टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, और जो चीज आपको लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा ना, और उसके कहने के बाद आपके मन में एक उम्मीद आ जाए कि यार ये कह रहा है तो शायद हो जाए। मतलब ऐसी इमेज हर आदमी को क्रिएट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपकी इमेज या मेरी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि जब हम कुछ कहें तो इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि जो चीज उसको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा वो भी सोचने, मतलब उसका दिमाग ये पॉजिटिव जनरेट किया, पॉजिटिव एक इमोशन जनरेट किया कि अगर ये कह रहा है तो शायद कुछ होगा इसमें कि ये करवा देगा। तो आपको मैं इतना भरोसा दिलवाता हूं कि आपको निराश तो नहीं होने देंगे। और ये 1500 रुपए की बात नहीं है, 1500 रुपए नुकसान होके कोई बर्बाद नहीं हो जाता है, पर टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस बात का मुझे एहसास है कि भाई 1500 दे के लड़का गाली नहीं देगा, पर उसके हाथ से मेरे वजह से अगर एक अपॉर्चुनिटी छीन जाएगी, या कल को मुझे रिग्रेट करवाएगा कि यार सर के चक्कर में रह के मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो बिना कोर्स लिए मैं खुद से पढ़ता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता या मैं बेहतर कर लेता। इस बात का मैं रिग्रेट नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी कोर्स परचेज करना ना परचेज करना ये आपका डिसीजन है। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता। कई बार या हर बार जब कोर्स लॉन्च करता हूं तो कहता हूं कि भाई मैं उस बकैती में नहीं पढ़ना चाहता कि मेरा कोर्स लोगे, मेरा कोर्स सबसे बेहतर है, मैं ही बेहतर करवाऊंगा, मैं ही बेहतर पढ़ाऊंगा, यहीं से सिलेक्शन होगा, ये पढ़ लोगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा मैं दावा नहीं करता। सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ेगा, चाहे वो मेरा कोर्स ले चाहे ना ले। मेरा कोर्स लेके भी आप पढ़ोगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होने वाला। पढ़ाई का एक ही तरीका है कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी आपको चीजें कराई गई हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर अभी एग्जाम होता है तो आपको भाग के रिवीजन करने नहीं जाना है। बहुत सारे डिमांड करते हैं सर 1 महीना पहले खत्म करवा देना क्योंकि रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। भाई अभी क्या कर रहे हो? जब कोर्स चल रहा है, जब कम कंटेंट गया है, तब कहां खोए हो? तब आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना। हर टाइम आपको प्लान करना है रिवीजन का। ऐसा नहीं कि लास्ट 1 महीना या लास्ट 15 दिन दूंगा मैं रिवीजन के लिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पढ़ोगे सब भूल जाओगे, उस 15 दिन में आपको फिर से लगेगा कि सब आप फ्रेश पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे कोर्स आता है, चाहे इसमें चाहे एक्ट में, दोनों में मैं रिकमेंड करता हूं। कोर्स आता है, आपको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सब साथ में करते रहना है। एक साइकिल डिफाइन करना है आपके हिसाब से। हर आदमी का माइंड अलग होता है, मेमोरी कैपेसिटी अलग होती है। कब आप भूल रहे हो, आपको लगता है आप चीजें भूल रहे हो जो पहले पढ़े थे, फिर रिवाइज करिए, वो चीजें आपके याददाश्त में रहेंगी। कई सारे लोग एक्ट वाले पूछ रहे हैं जो नए ज्वाइन कर रहे हैं कि सर बाकी के नहीं है एक्ट, कब आएंगे? भाई आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कंफर्टेबल टाइम पे आ जाएंगे, आप उसका टेंशन ना लीजिए। पर्सनल मैसेज करते हो आप, फिर रिप्लाई देता हूं मैं, मतलब बहुत टाइम चला जाता है उसमें, तो आप टेंशन ना लीजिए। यहां पे भी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप जाओगे तो कोर्स में ऐसा नहीं कि सारा कोर्स अपलोड है आपको सब एक जैसे मिल जाएगा, नहीं भाई। मैं बता रहा हूं अंडर प्रोसेसिंग है, कुछ चीजें हैं हमारे पास जो पड़ जाएंगी, कुछ चीजें रिकॉर्डिंग में, जैसे इलेक्ट्रिकल का पूरा फ्रेश, मैकेनिकल का काफी सारा पोर्शन हम पूरा हमारे पास हैं उनके वीडियोस, पर हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हमको पता है भाई उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है। पर हाँ, जो चीज डिटेल में पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे। आप उसको जल्दी करना है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला उसको इलेक्ट्रिकल में कमेंट टेस्ट आएगा, आप देखो फास्ट फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा। वैसे ही मैकेनिकल वाला है, मैकेनिकल में कमेंट टेस्ट आएगा या पढ़ा हुआ है पहले से, फास्ट फॉरवर्ड करो, तेजी से देखो, तेजी से निपटाओ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर लेना। पर हम तो ये सोच के पढ़ाएंगे कि भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो तीनों ब्रांचेज एलिजिबल हैं हम तीनों को दिमाग में रख के पढ़ाएंगे। हम केवल इलेक्ट्रिकल का पोर्शन इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन मैकेनिकल को फीड करना चाहते हैं, केमिकल वालों को फीड करना चाहते हैं। तो वो सब प्लान करके हमने कराया है, वो आप अपने हिसाब से उसको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार सर इलेक्ट्रिकल में ज्यादा क्यों टाइम दे रहे हैं, ऐसा तो इलेक्ट्रिकल वाला सोचेगा, वो कहेगा कि सर को तो ज्यादा मैकेनिकल में टाइम देना चाहिए क्योंकि उसको मैकेनिकल की जरूरत है, उसको मैथ की जरूरत है, उसको मैनेजमेंट की जरूरत है, इन्वायरमेंट की जरूरत है। केमिकल वाला सोचेगा कि अरे इन्वायरमेंट तो हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल वाले फोकस करो। मैकेनिकल वाला सोचेगा कि यार थर्मोडायनामिक्स तो हमने पढ़ा हुआ है, आईसी इंजन हमने पढ़ा हुआ है, ये एप्लीकेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो उस पर फोकस करो। पर हम सब पे फोकस करेंगे और आपको भी सब पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, हमने वो भी मतलब सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अब
इसमें अगर थोड़ा आगे पीछे होता है ये कूपन मिलने में, तो आप लोग टेंशन मत लेना, जो कोर्स में हैक्ट वाले उनको कूपन मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने नहीं बनाया है बट बना दूंगा, तो आपको मिल जाएगा, उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। होप सो कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया है। इसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल आपका कवर होगा, टेक्निकल की टेस्ट सीरीज कवर होगी, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें आपको बना लेना है। एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको अपने तरफ से प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई कभी सफिशिएंट नहीं होती है, जब तक एग्जाम रहता है तब तक पढ़ना रहता है, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना रहता है, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवाइज करना रहता है ना। तो ये क्वेश्चन कि सर ये कर लें सफिशिएंट है, वो कर लें सफिशिएंट है, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कर सकते हो, जितना कैपेबिलिटी उतना करिए। आपसे बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स लो ना लो, जो भी मन हो वो करो, पर एक काम करो, ये जो महीना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, सब कुछ भूल के आइसोलेटेड होके पढ़ लीजिए। भाई जिंदगी जब खेल करती है ना आपके साथ, तो फिर मतलब भाई एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट होके बेरोजगार होना ना एक अभिशाप या कहते हैं श्राप से कम नहीं होता है। हर चीज, हर कही हुई बात घर में आपको चुभती है। अगर आप सच में आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, कि एक टेक्निकल ग्रेजुएट होके बेरोजगार होना, मतलब जो लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको फील भी आ रहा होगा, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको कोशिश करना है अपना 100% एफर्ट देके इसमें, कि मतलब ये डिसाइड करके पढ़ना कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, या इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता पढ़ाई पे, या अपने दिमाग की, अपने कैपेबिलिटी की, अपने फिजिकल कैपेबिलिटी की, अपने मेंटल कैपेबिलिटी की 100% मतलब यूटिलाइजेशन करना है, मतलब एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है इन टाइम में। कुछ भी दूसरे जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ना है। सोचना भी है केवल पढ़ाई के बारे में। कुछ टाइम के लिए थोड़ा घर परिवार से कटो, दुनिया से कटो, गर्लफ्रेंड से कटो, माफी मांग लो कि मतलब कुछ टाइम, नहीं तो फिर वो देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है सोसाइटी समाज में। तो देख रहे हो ना कि भाई जब आदमी आगे निकलता है तो बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो किसी पे डिपेंडेंट होना, चाहे कोई भी हो, इवन तो माँ बाप भी, किसी पे डिपेंडेंट होना भाई बहुत बहुत दुखदाई चीज होती है। अब मैं ज्यादा क्या समझाऊं, आप इतना मैच्योर तो इंजीनियरिंग करते करते हो ही जाते हो, अगर नहीं हो पाए हो तो फिर बड़ा मुश्किल है, यहां भी नहीं हो पाएगा। अगर मैच्योर हो गए हो तो लग जाइए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। कोई डाउट है तो पर्सनल कमेंट बॉक्स जहां भी मिलना चाहते हो मिल लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।